लाइव तस्वीरें आप लोगों की स्क्रीन पर है। देखिए हम पहुंचे हैं चिट्टा मंदिर, ठाकुर द्वारा रंतुक दक्ष मंदिर जो है ये पिपली में स्थित है। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा प्राचीन मंदिर। अगर बात करें इस मंदिर की तो ये द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग से स्थापित मंदिर यहाँ पर है, जिसके विषय में आज तक लोग अनभिज्ञ रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल पाया है। काफी प्राचीन ये मंदिर आपको नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। मंदिर प्रांगण की तस्वीर आपको दिखा दें। देखिए प्राचीन कालीन ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। और अगर बात करें यहाँ की तो सरस्वती नदी को ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा था कि आप यहाँ आएं और रंतुक दक्ष मंदिर जो है इसके रंतुक के पास जरूर आए। तो वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुंड भी है जो आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों के अंदर। महाभारत कालीन ये मंदिर प्राचीन मंदिर है जो यहाँ विद्यमान है, जिसके विषय में लोगों को बहुत कम पता है। जहाँ लोग बहुत कम आते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से है वो लगातार आते रहते हैं। ठाकुर द्वारा श्री रत्न दक्ष धाम की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके इतिहास के विषय में भी लोगों को जानकारी इतनी ज्यादा नहीं है। जो हम यहाँ के महंत हैं राम अवतार जी, उनसे जानेंगे आगे चल करके। श्री कृष्ण जी के द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। देखिए भव्य और सुंदर सजा हुआ ये शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग भी इसे बोला जाता है, दिव्य ज्योतिर्लिंग। और मेरी ये भी अपील रहेगी मेरे व्यूअर्स से, देखने वालों से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस मंदिर के विषय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। तस्वीरें आगे चल करके आपको सारी दिखा देते हैं। मंदिर प्रांगण भव्य और सुंदर, साफ सुथरा ये आपको नजर आ रहा होगा देखिए तस्वीरों में। और ये देखिए बजरंग बली जी का स्वरूप आप यहाँ देख सकते हैं, जो कितना भव्य और सुंदर स्वरूप है, जिनके दर्शन मात्र से ही पाप नाश होते हैं, कष्ट मिटते हैं। और ये देखिए आगे चल करके आपको और दिखा देते हैं मंदिर प्रांगण में जो जो प्रतिमाएं स्थापित की हुई है। ये देखिए लक्ष्मी माता जी, सरस्वती माता जी की यहाँ पर यह प्रतिमा आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों के अंदर। और वहीं पर दूसरी तरफ चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और महामाई काली का देखिए यहाँ पे स्वरूप जो है विद्यमान है। और ये देखिए कितनी भव्य और सुंदर स्वरूप आपको यहाँ नजर आ रहा होगा श्री कृष्ण जी का और राधा जी का। भव्य और सुंदर सजा हुआ मंदिर। अंदर आपने ज्योतिर्लिंग देखा है जिसके ऊपर बड़ी अच्छी और सुंदर सजावट की हुई है। तो आइए बात करते हैं राम अवतार जी से, वो इस मंदिर प्रांगण के विषय में बताएंगे। जी नमस्कार जी। जय भोलेनाथ। हाँ जी जय भोलेनाथ जी। जी क्या बताएंगे, ये प्राचीन देखिए मंदिर है, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग से विद्यमान है। इस मंदिर के विषय में
मंदिर काफी प्राचीन है, सतयुग काल से स्थापित है। भगवान के जो यक्ष होते हैं, जो देवताओं की ओर से लड़ते हैं, उनको यक्ष कहा गया है और वो मुख्य रूप से राक्षस होते हैं। लेकिन वो देव युद्ध में उन्होंने देवताओं की ओर से देवताओं के समर्थन में युद्ध किया, तो देवताओं के प्रिय हो गए और भगवान शंकर के गण बन गए। तो उनमें से ही एक यक्ष हैं, रंतोक यक्ष, और ये यहाँ पर कुरुक्षेत्र के उत्तर पूर्वी कोने में विद्यमान है। यहाँ पर ये स्थापित हैं। जी 4 यक्ष बताए गए हैं जी। एक कैथल में बताया गया है, एक पानीपत में, एक जींद में, एक कुरुक्षेत्र में। तो प्रथम यक्ष इसको रंतुक यक्ष को बोला जाता है। प्रथम यक्ष रंतुक यक्ष हैं, ये सभी यक्षों के बड़े हैं जी। और जो अरंतुक यक्ष कैथल में हैं, उनके ये बड़े भाई हैं। एक यक्ष मकचक्रुक यक्ष हैं जो पानीपत में हैं जी, और कपिल यक्ष जो हैं वो जींद के अंदर बताए जाते हैं, वो जींद के कोने पे स्थापित हैं जी। और इन सभी के जो प्रमुख यक्ष हैं वो रंतुक यक्ष हैं, जो कुरुक्षेत्र में पीपली में स्थित हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ऋषि मार्कंडेय जी के कहने पर सरस्वती नदी भी यहाँ पर, सरस्वती माता जी भी खुद साक्षात यहाँ पर आए थे। हाँ, ऐसा वर्णन वामन पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि मार्कंडेय ऋषि जी के प्रार्थना पर पलाश वृक्ष से सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र में आई, रंतुक यक्ष पर आई। उन्होंने प्रार्थना करी कि आप रंतुक यक्ष जो परम बलवान यक्ष हैं यक्षों के अंदर, वहां पर आएं और लोगों को अपने जल से पवित्र करते हुए पश्चिम दिशा की ओर चले जाएं। जी, तो भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग अंदर विद्यमान है, उसके विषय में क्या कहेंगे? ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा स्थापित शिवलिंग है और ये श्वेत ज्योति स्वरूप श्वेत रंग का है, जो भारत में केवल एक ही है। भगवान ने क्षेत्र की सीमा बनाई गई, उस सीमा को जब उन्होंने ये श्वेत शिवलिंग को स्थापित किया, जो रंतुक यक्ष के स्थान पर था, यहाँ से ये 48 कोस की सीमा को उन्होंने बनाया। तो और क्या बताएंगे? काफी प्राचीन मंदिर है, मंदिर प्रांगण भी देख करके बड़ा अच्छा और भव्य लगता है। लोगों से क्या अपील रहेगी? ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है और भगवान भोलेनाथ ने 5 स्थानों पर हवन यज्ञ किए हैं, उनमें से एक स्थान है कुरुक्षेत्र। ये उत्तर वेदी है उनकी, यहाँ पर भी उन्होंने लोगों को हवन यज्ञ करना सिखाया, ऐसा मान्यता है। ये कोना कुबेर का कोना भी कहा जाता है, भगवान कुबेर भी इसमें विद्यमान है जी। और क्या बताएंगे यक्षों का वैसे मूल रूप से कार्य क्या होता था? यक्ष मूल रूप से वो राक्षस हैं जो देवताओं की ओर से या देवताओं के सानिध्य में कार्य करते हैं जी। ये रक्त पिया करते थे और भगवान परशुराम जी ने समस्त पंचकोण में 5 रक्त के तालाब बनाए थे, जो उन्होंने क्षत्रियों को मारकर बनाए थे जी। उन तालाबों पे उन्होंने यक्षों को बैठाया ताकि वो ये रक्त को धीरे धीरे पीकर समाप्त कर दें। उसमें से ही ये एक रंतुक यक्ष हैं, जो यक्षों के इस स्थान के देवता थे और प्रमुख थे। तो ये भी इस तालाब पर बैठकर रक्त को पीने का कार्य करते थे और अपनी चमत्कारिक शक्तियों से उस रक्त को जल के स्वरूप में लोगों को दिखाया करते जी। कुरुक्षेत्र एक प्रतिबंधित क्षेत्र होता था, इसमें किसी की एंट्री नहीं होती थी। जिसको भी एंट्री लेनी होती थी कुरुक्षेत्र के अंदर आकर तीर्थों का भ्रमण करना या कुरुक्षेत्र के अंदर उसको आना है, तो रंतुक यक्ष से उसे आज्ञा लेनी होती थी। यहाँ पर आकर भगवान भोलेनाथ का उन्होंने श्रृंगार करना, उनकी साफ सफाई करना, उनके विधि विधान से पूजा करना। उसके पश्चात वे रंतुक यक्ष से आगे तीर्थ पे जाने के लिए या कुरुक्षेत्र के अंदर घूमने के लिए या विचरण करने के लिए प्रार्थना करते थे कि हमें आप अपने संरक्षण में इस क्षेत्र में घूमने दीजिए। तब रंतुक यक्ष भगवान उनके साथ चलकर इस यात्रा को पूर्ण करवाते थे, 48 कोस यात्रा को पूर्ण करवाते थे। और अन्य ये जो यक्ष हैं वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ते थे। और जब तक यक्ष भगवान से अनुमति नहीं ली जाती, जब तक कुरुक्षेत्र के अंदर किसी भी तीर्थ पर घूमने का उनको प्रभाव नहीं मिलता, उनका पुण्य नहीं मिलता। जब आप आकर रंतुक यक्ष पर माथा टेक कर यहाँ पूजा पाठ विधि विधान से कर
और प्रार्थना कर कर आज्ञा लेकर जाते हैं, तभी आपको कुरुक्षेत्र में तीर्थ भ्रमण का पुण्य प्राप्त होता है, अन्यथा पुण्य प्राप्त नहीं। मतलब कहने का यह है कि प्राचीन काल से ये प्रथा बनी आई हुई है कि सबसे पहले यहाँ पर पूजा की जाएगी, उसके बाद अगर कुरुक्षेत्र में कहीं पे भी पूजा करते हैं तो वो संपन्न होगी। जी, प्राचीन काल से ऐसी ही प्रक्रिया चली आ रही है। रंतूक यक्ष भगवान से आकर आज्ञा लेनी होती है। ये प्रथम पहरेदार हैं कुरुक्षेत्र के, और कुरुक्षेत्र के जो राजा हैं वो स्थानेश्वर महाराज हैं। तो दोनों ये एक ही हैं, स्थानेश्वर महाराज और रंतूक यक्ष। तो क्षेत्र जो है वो स्थानेश्वर जी का है, और क्षेत्र में घूमने के लिए एक पहरेदार से आज्ञा लेनी होती है, तो वो रंतूक यक्ष महाराज हैं। तो राजा और जो प्रथम महल का पहरेदार होता है वो एक समान ही शक्तिशाली माने जाते हैं। तो ये बड़े छोटे भाई के समान एक द्वारपाल की तरह कुरुक्षेत्र की रक्षा करने वाले रंतुक यक्ष बोले जाते हैं। ये एक द्वारपाल हैं, द्वारपालों के प्रमुख हैं रंतुक यक्ष, और सभी द्वारपाल इन्हीं की आज्ञा से कार्य करते हैं और चलते हैं। महाभारत युद्ध में जिसने भी युद्ध के लिए आना था वो रंतुक यक्ष से आज्ञा लेकर ही युद्ध में प्रवेश कर सकता था, और इनकी आज्ञा के बगैर वो निकल नहीं सकता था। यदि वो युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भागता था तो इनके द्वारा उसको वीरगति को प्राप्त करवा दिया जाता था। मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि आना भी इनकी मर्जी से और जाना भी इनकी मर्जी से होता था। महाभारत कालीन जो युद्ध हुए उनके अंदर सत्य वचन है, इन्हीं की मर्जी से आना और इन्हीं की मर्जी से जाना, ऐसा प्राचीन काल से विधान चला आ रहा है। तो देखिए, द्वापर, त्रेता, सतयुग और आज जो कलयुग चला हुआ है उसके अंदर रंतुक जो है दक्ष मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये प्राचीन मंदिर जिसकी आज्ञा के बिना कुरुक्षेत्र की कोई भी कार्य सिद्धि नहीं हो सकती, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी विधि विधान संपूर्ण नहीं होता है। ऐसे मंदिर में के दर्शन आज आप लोगों को करवा रहे हैं। हमारे साथ महंत राम अवतार जी मौजूद थे जिन्होंने काफी अच्छी जानकारी हमें दी है। मेरे व्यूवर से मेरी यही अपील कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि जो भी कुरुक्षेत्र के अंदर यात्रीगण या कोई बाहर से आता है, कोई पूजा पाठ, कोई कुछ भी कार्य करवाने के लिए आता है, तो उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले रंतुक यक्ष मंदिर में आकर के दिव्य जो स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग है, उसके दर्शन करने अनिवार्य है। मंदिर प्रांगण की तस्वीरें आपको दिखा दे और फिर से हम आपको वो ज्योतिर्लिंग जो भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों से स्थापित है, खुद वो आपको दर्शन करवा देते हैं दोबारा से, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों का कल्याण होता है। मेरे व्यूवर से यही अपील देखने वालों से कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। ये देखिए, आप देख सकते हैं दिव्य ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ पर स्थापित किया है श्री कृष्ण भगवान जी के हाथों के द्वारा। तो तस्वीरें कुरुक्षेत्र के रंतुक यक्ष मंदिर से, जो कि प्राचीन काल से यहाँ पर विद्यमान है, जिसकी प्राचीनता, भव्यता, सुंदरता आपकी स्क्रीन पर है। और आपको एक बड़ी बात और बताने जा रहे हैं कि शिवरात्रि आने वाली है। आपको एक बड़ी बात बताइए, 8 मार्च को महाशिवरात्रि आने वाली है, जिसमें कि भव्य और सुंदर यहाँ भंडारे का आयोजन होने वाला है। हमारी ये भी मेरे व्यूवर से अपील, जो भी आना चाहता है उस दिन जरूर आए। यहाँ पर जल चढ़ेगा, आप लोग आएं और देखें कि कितनी मान्यता है इस मंदिर की, इस मंदिर प्रांगण की। प्राचीन काल से जो ये विद्यमान है। 8 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंच करके तो बात कर रहे हैं हम, बता रहे हैं कि बड़े
भव्य तरीके से धूमधाम से यहाँ पर महाशिवरात्रि जो है वो मनाई जाएगी 8 मार्च को। मेरे व्यूवर से मेरी यही अपील कि वो लोग आएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर भगवान शंकर जी के दर्शन करें, जो कि प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा स्थापित मंदिर के अंदर विराजमान है, और पुण्य के भागी बने। तो देखिए आरती, देखिए आरती का समय हो चुका है इस वक्त। ओम नारायण नमः भगवाय नमः केशवाय हस्तप्रेक्षालय नमः। देखिए आरती के लिए भक्तगण यहाँ आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्रमबद्ध होकर के आरती का समय जो है वो हो चुका है इस वक्त। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कविजम्बूफलचारुभक्षणम् ओमादोषोविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देखिए दिव्य आरती जो है वो शुरू कर दी गई है। राम अवतार जो यहाँ पे मेन और मुख्य महंत है उनके द्वारा। पुष्पं समर्पयामि सुगन्धि द्रव्य समर्पयामि तीर्थं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि नैवेद्यं दर्शयामि धूपं दीपं दर्शयामि। ओम देखिए दिव्य ज्योति, अखंड ज्योति यहाँ पर जागृत है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो लगातार हर वक्त यहाँ पर जागृत रहती है। ओम आसनं पाद्यं आसनं अर्घं समर्पयामि प्रणयापनं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि सुगन्धि द्रव्य समर्पयामि भस्मान् समर्पयामि।
मंडल